हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आप लोगों ने कर लिया एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर ये दोनों चैप्टर भी आ जाएंगे। जैसे एडमिशन में होता क्या है, एडमिशन में एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है। जैसे मान लो दो पार्टनर है ऑलरेडी बिजनेस में, ये दोनों बिजनेस को रन कर रहे हैं, कोई एक बिजनेस है जिसको लोग रन कर रहे हैं और इसमें एक नया पार्टनर समझो एडमिट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ऑलरेडी एक बिजनेस होगा जिसमें समझो तीन पार्टनर है, एक दो और ये तीसरा। तो जो तीसरा पार्टनर है या कोई भी पार्टनर उस बिजनेस में से रिटायर हो जाएगा किसी भी रीजन के वजह से, समझो उसका कहीं और जॉब लग गया तो कहीं शिफ्टिंग हो गया वगैरह, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होगा, एक पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होगा, इसमें भी अगेन समझो तीन पार्टनर है और इन तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें रिटायरमेंट और डेथ अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा सेम ही है। रिटायरमेंट में क्या हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो जा रहा है, डेथ में भी एक पार्टनर निकली जा रहा है बिजनेस में से। तो ये दोनों जो चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। बस इसमें डिफरेंस यही होगा कि जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो सम होगा, उसमें जो रिटायर होगा पार्टनर वो साल के एंड में होगा, बट डेथ तो कभी भी हो सकता है, तो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकता है डेथ। तो अभी हम लोग आज देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, मतलब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके यहां पे देखेंगे। जैसे कि एक चेंजेस आएगा, जैसे समझो पहले जो भी 90 रुपीज प्रॉफिट होता था, तो प्रॉफिट सिर्फ दो लोगों में बढ़ता था। समझो पार्टनर का नाम है ए और बी, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। सपोज हाफ हाफ है, तो ए को मिलेगा यहाँ पे 45 रुपीज और बी को भी मिलेगा 45, तो हाफ हाफ डिवाइड हो गया दोनों पार्टनर्स में। बट अगर समझो एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है जिसका नाम है सी, तो अब तीन पार्टनर हो गए हैं, तो अब यही 90 रुपीज अब ये तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा। तो समझो ए को मिल रहा है 30, बी को मिल रहा है 30 और सी को मिल रहा है 30, मतलब इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो ए को पहले मिलता था 45, तो ये उसका ओल्ड रेशियो था, और ए को अब कितना मिल रहा है 30, तो ये उसका न्यू रेशियो है। तो ए ने यहां पे सैक्रिफाइस कितना किया है, 15 रुपए का यहां पे इसने सैक्रिफाइस किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। बी ने कितने का सैक्रिफाइस किया है, बी ने भी 15 रुपए का सैक्रिफाइस किया है, और सी यहां पे सैक्रिफाइस नहीं करा, सी तो नया पार्टनर है तो वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वो क्या हो रहा है, यहां पे जो भी सैक्रिफाइस ए और बी कर रहे हैं वही सैक्रिफाइस इसका सी के लिए वो गेन है। तो यहां पे 30 रुपीज का गेन है सी के लिए। तो यहां पे अगर हम लोग सैक्रिफाइस देखेंगे तो ए ने 15 रुपए का सैक्रिफाइस किया है और बी ने भी 15 रुपए का सैक्रिफाइस किया है। दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो है 1:1, दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है। तो ऐसा हम लोग का सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड किया हम लोग ने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आ गया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, एस ओ और एम, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसका। और ये तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, जो तुम लोग को स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें पूछेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, या तो फिर एक सम दे देंगे जिसमें तुम लोग को बोलेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है तुम लोग को। तो अब ये तो हो गया सैक्रिफाइस रेशियो। बहुत बार होगा कि क्वेश्चन में हम लोग को न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ओल्ड रेशियो दिया हुआ है विच इज 2:1, जिसमें से A का 2 है और B का 1 है। तो यहाँ पे टोटल मतलब बोल सकते हैं कि 3 है। तो टोटल 3 में से 2 रुपया A का है और 3 में से 1 रुपया B का है। फिर यहाँ पे जो नया पार्टनर है C, उसका शेयर हम लोग को दिया हुआ है विच इज 1/4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग को न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को 1 ले लेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। समझो जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1 रुपए का। अब इस 1 रुपए के प्रॉफिट में से C का शेयर कितना है, तो यहाँ पे C का शेयर है 1/4, मतलब 4 में, ऐसा समझ लो उसको कि 4 में से 1 रुपया C का है। तो 4 में से 1 रुपया अगर C का है तो बचा कितना, मतलब रिमेनिंग शेयर कितना है। तो रिमेनिंग शेयर होगा, देखो 4 में से 1 रुपया अगर C का है तो 4 में से बचा कितना, तो 4 में से बचा 3। 4 में से 1 रुपया जो है वो C का है तो बचा कितना, 3। तो ये रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले A का न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो A का न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। तो पहले मैं रिमेनिंग शेयर लेता हूं विच इज 3/4 एंड ओल्ड रेशियो किसका लेंगे, A का लेंगे ओल्ड रेशियो, क्योंकि A का न्यू रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो A का ओल्ड रेशियो है 2/3। तो A का न्यू रेशियो आ जाएगा 3 × 2 is 6 एंड 4 × 3 is 12। तो A का न्यू रेशियो आ गया 6/12। अब B का फाइंड आउट करते हैं। B का न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, यहां पे भी वही फॉर्मूला, रिमेनिंग शेयर है 3/4 एंड मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे B का ओल्ड रेशियो देखेंगे तो B का ओल्ड रेशियो है 1/3। तो ये आ जाएगा 3 × 1 is 3 एंड 4 3s are 12। तो B का न्यू रेशियो आ गया है 3/12। अब C का फाइंड करेंगे, बट C का एक्चुअली फाइंड नहीं करना है। C का हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब C का जो 1/4 दिया है ये ओल्ड थोड़ी है, ये तो इसका न्यू ही है ना, ये थोड़ी ओल्ड पार्टनर था, ये तो न्यू पार्टनर है, नया नया बिजनेस में आया। तो ये जो 1/4 है ये न्यू रेशियो ही है, इसका न्यू शेयर ही है ये। तो यहाँ पे मुझे न्यू शेयर C का फाइंड आउट नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, C का शेयर हम लोग को दिया हुआ है 1/4। अब यहाँ पे अगर A का देखेंगे तो A को कितना मिल रहा है, 12 में से 6 रुपया। B को कितना मिल रहा है, 12 में से 3 रुपया। तो अगर सबको 12 में से मिल रहा है तो C को भी 12 में से ही मिलना चाहिए, बट यहाँ पे C को कितना मिल रहा है, 4 में से 1 रुपया। तो ये गलत होगा। तो हम लोग को क्या करना है, इस 4 को कन्वर्ट करना है 12 में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो 1 × 3 is 3 एंड 4 3s are 12। तो अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, 12 12 और 12। तो देयरफॉर न्यू रेशियो आ गया हमारा, न्यू रेशियो आ गया है 6:3:3। इसको चाहिए तो और भी कम हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 के टेबल में सब आएगा। तो 3 2s are 3 1s are एंड 3 1s are। तो टोटल कितना हुआ, 2 + 1 + 1 is 4। मतलब A को मिलेगा 4 में से 2 रुपया, B को मिलेगा 4 में से 1 रुपया और C को मिलेगा 4 में से 1 रुपया। तो ये हो गया न्यू रेशियो। अब हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे A का सैक्रिफाइस रेशियो। तो A का ओल्ड रेशियो क्या था, A का ओल्ड रेशियो था 2/3
और ए का न्यू रेशियो कितना है 2/4, तो माइनस करेंगे 2/4। अब यहां पे इसको माइनस करना, बट डायरेक्टली इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 3 4 जा 12 विच इज इक्वल्स टू 2/12। तो ए का सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 2/12। अब बी का फाइंड आउट करते हैं, बी सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, तो बी का ओल्ड रेशियो है 1/3 एंड माइनस न्यू रेशियो है इसका 1/4, तो यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1/12। तो देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, तो सैक्रिफाइस रेशियो तो क्या आ गया, ए का कितना आया 2 और बी का कितना आया 1, तो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया यहाँ पे 2:1। अब अगर हम लोग देखेंगे कि जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो भी 2:1 था और सैक्रिफाइस रेशियो भी कितना आया 2:1, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही होगा कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा? तो इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ओल्ड रेशियो दिया हुआ है विच इज 3:2 एंड न्यू रेशियो है 1:1:1। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट नहीं करना है, हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो का, तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा ए का सैक्रिफाइस रेशियो विच इज इक्वल्स टू, देखो ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 एंड उसका न्यू रेशियो है 1/3, तो इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9 माइनस 5 3 जार 15 इज इक्वल्स टू 4/15। अब बी का फाइंड आउट करते हैं, बी का सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 एंड न्यू रेशियो है 1/3 इज इक्वल्स टू, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 3 जार 6 एंड 5 1 जार 5 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1/15। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो आया, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू 4:1। तो देखो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो आया है 4:1 और ओल्ड रेशियो क्या था हमारा, ओल्ड रेशियो था 3:2। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो है और सैक्रिफाइस रेशियो है वो सेम नहीं है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम था, बट यहाँ पे ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम नहीं है। तो एक्चुअली कैसा होगा कि जब भी क्वेश्चन में अगर हम लोग को न्यू रेशियो दिया होगा, न्यू रेशियो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम नहीं होगा। बट अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखना है, अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग आगे न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं
कि जो ओल्ड रेशियो है और सैक्रिफाइस रेशियो है वो सेम होता है कि नहीं। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 3। तो यहां पे ओल्ड रेशियो है 3:2, ए का 3 है और बी का 2 है, तो टोटल हो गया 5। सी जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/5। इसको सॉल्व करना है और हम लोग को फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। तो ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट होने वाला है वो है 1 रुपया, जिसमें से सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है 1/5, 5 में से 1 रुपया। तो बचेगा कितना, रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू, देखो 5 में से 1 रुपया सी का है, तो 5 में से बचा कितना, 4 रुपया। तो ये हमारा आ गया रिमेनिंग शेयर। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ए का न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, देखो रिमेनिंग शेयर कितना है हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे रिमेनिंग शेयर है 4/5 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो से। तो ए के ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 3/5, तो ये आ जाएगा 12/25। वैसे ही बी का फाइंड आउट करते हैं। बी का न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, अगेन पहले रिमेनिंग शेयर लेंगे विच इज 4/5 एंड ओल्ड रेशियो लेंगे बी का विच इज 2/5, तो ये हो जाएगा 8/25। अब सी का शेयर देखते हैं। तो सी का शेयर तो हम लोगों को पहले से पता है विच इज 1/5, तो ये यहां पे लिख लेंगे 1/5, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। लाइक ए के यहाँ पे डिनोमिनेटर है 25, बी का है 25, तो सी का भी यहाँ पे 25 होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे 5 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/25। तो हमारा न्यू रेशियो आ गया है, न्यू रेशियो है 12:8:5, 12:8:5। फिर देखते हैं इसको कम कर सकते हैं कि नहीं। तो 12:8:5 ये किसी भी टेबल में एक साथ डिवाइड होगा नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। न्यू रेशियो आ गया हमारा 12:8:5। अब सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में हम लोग को न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं था, तो जो ओल्ड रेशियो है वही अपना सैक्रिफाइस रेशियो होना चाहिए, पर फिर भी एक बार फाइंड आउट करके देखते हैं हम लोग कि वही आता है कि नहीं। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा ए का सैक्रिफाइस रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 एंड माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो है ए का 12/25, 12/25। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 × 25, देन माइनस का साइन एंड 12 × 5 अपॉन 5 × 25 इज इक्वल्स टू 3 × 25 हो जाएगा 75 एंड 12 × 5 60 अपॉन 5 × 25 इज 125, तो ये आ गया 15/125। अब बी का फाइंड आउट करते हैं। तो बी का सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 एंड माइनस ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है इसका 8/25। इसको भी अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 25 माइनस 8 × 5 अपॉन 5 ×
125, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 40 अपॉन 125, तो ये हो गया 10 अपॉन 125। तो देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ए का है 15 और बी का है 10। तो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 15:10। अब इसको चाहिए तो कम भी कर सकते हैं, जैसे 5 3 और 5 2 तो सैक्रिफाइस रेशियो अपना आया 3:2। और ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो भी था 3:2। तो यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों भी सेम है। तो जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होगा तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों सेम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जब भी हम लोग करेंगे तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट नहीं करेंगे, जो ओल्ड रेशियो होगा वही अपना हो जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ओल्ड रेशियो ले लेते हैं हम लोग 1:1 और सी का जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/3, तो ये हो जाएगा ए का 1 बी का 1, तो टोटल हो गया 2। तो ए का हो गया 1/2 और बी का भी हो गया 1/2। जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर है 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए टोटल प्रॉफिट को हम लेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। तो ऐसा एज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट 1 रुपए का है और जिसमें से जो नया पार्टनर है सी उसका शेयर है 1/3, तो बचेगा कितना, मतलब रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर अपना हो जाएगा, देखो सी का शेयर है 3 में से 1 रुपया, तो बचेगा कितना, 3 में से 2 रुपया। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। तो पहले फाइंड आउट करते हैं ए का न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, रिमेनिंग शेयर है 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 और ओल्ड रेशियो ए का 1/2, तो ये हो जाएगा 2/6। फिर बी का फाइंड आउट करते हैं। बी का न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, बी का अगेन रिमेनिंग शेयर कितना है 2/3 एंड बी का ओल्ड रेशियो है अगेन 1/2, तो ये हो जाएगा अगेन 2/6, तो ये और बी का आ गया। देन सी का शेयर तो हमें पता ही है, सी का शेयर है 1/3। हमें बस क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, जैसे ए का 6 है बी का 6 है तो सी का भी 6 होना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2/6। तो न्यू रेशियो हमारा आ चुका है, न्यू रेशियो आ गया है 2:2:2, 2 और 2। इसको चाहिए तो और कम कर सकते हैं, दैट इज 1:1:1। तो न्यू रेशियो आ गया है 1:1:1। तो न्यू रेशियो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। इसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा और ओल्ड रेशियो है यहाँ पे 1:1, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी हो जाएगा 1:1। तो आज के वीडियो में हम लोग ने देखा कि न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।